बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अक्सर सुबह से लेकर शाम तक मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ। टिकटॉक पे मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ। और मैं जो मैसेजेस पढ़ता हूँ ना, मोस्टली लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी, इससे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं और वो मेरे से रब्ता करते हैं और कहते हैं कि जी कोई ऐसी सेल्फ हेल्प टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे साथ शेयर करें। लेकिन जिन लोगों को मैं कोच करता हूँ, वन ऑन वन कोच करता हूँ, जो पैसे खर्चते हैं, जो टाइम लेते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, मैं इन सारी कंक्लूजन से ना आज आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप भी परेशान है कि हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ठीक नहीं हो रहा, तो आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ गलती है, कहाँ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। आपने वहाँ से चीज़ें चेंज कर दी, चीज़ें खुद ब खुद बदल जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें उस तरह से करनी नहीं पड़ेंगी। मैंने एक इंसान को कोच किया, उसकी उम्र थी तकरीबन 43 साल, बिजनेसमैन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस था। बज़ाहिर तो वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, 3 से ज़्यादा हज थे और 7 के करीब उम्र थे। चैरिटी का काम भी करते थे काफ़ी ज़्यादा। उनकी प्रॉब्लम थी कि वो हर वक्त दुखी रहते हैं, हर वक्त परेशान रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, रात को नींद नहीं आती, बेचैनी वाली कैफियत बहुत ज़्यादा होती है। अब बज़ाहिर तो देखने में ये लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई साइकोलॉजिकल इशू है कि हर वक्त इस कैफियत में है, सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं। मैंने जब इस इंसान को कोच किया और मैंने कोशिश ये की कि मैं इनको अल्लाह के साथ जोड़ूं। मैं हमेशा कहता हूं कि अल्लाह के साथ जुड़ें, अल्लाह के साथ जुड़ने वाला इंसान ही कामयाब होता है। अल्लाह के साथ जोड़ा, नमाज़ें इनकी पक्की कराई, इनकी वॉक की, एक्सरसाइज की, हर चीज़ की जो है ना वो आदत मैंने पक्की करा दी। 3 मंथ्स में हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना चीज़ें चेंज हुई। लेकिन बहुत सी चीज़ें थीं जो चेंज नहीं हो पा रही थी। बहुत सी चीज़ें थीं वो कहीं ना कहीं पकड़े हुए थी। अब मैंने जब एनालिसिस किया कि ये इंसान कहाँ गलत है, इन 3 महीने में इस बंदे ने कोशिश ये की कि ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाए। और बहुत ज़्यादा अटैच, जैसे इन्होंने मुझे बहुत बार ये कहा कि आप जी चैरिटी का काम करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं इंशाल्लाह, मुझे आप डिप्रेशन एंजाइटी से निकालें, मैं आपको 1 कनाल का जो प्लाट है ना वो आपको दूंगा और वो आपके हॉस्पिटल को डोनेट करूंगा। अब देखिए, वो प्लॉट तो हॉस्पिटल को जाएगा, मुझे तो बज़ाहिर कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मुझे खुशी थी और मैं इस वजह से इस इंसान की 3 महीने से बहुत सी चीज़ों को 110% दे के, और बहुत सी कमियां खामियां, मैं होता है ना इंसान एक अंदर एक अटैच हो जाता है किसी इंसान के अंदर, अच्छा ही देख के मैं हो जाता हूँ। आप शायद होते हो या ना हो, मुझे कोई इंसान अच्छा है ना तो मैं उसके साथ बड़ी जल्दी अटैच हो जाता हूँ कि मुझे अच्छा ही, मुझे लगता है कोई इंसान दूसरों के लिए काम कर रहा है। अब ये इंसान ने इस दौरान क्या क्या कुछ किया, 3 महीने के अंदर अंदर कभी भी जो मेरी वन ऑन वन कोचिंग फीस थी वो टाइम पे नहीं दी। और इस दौरान कभी भी ये भाईजान एक दफ़ा भी टाइम पे नहीं आए। मेरा मकसद यहाँ किसी को डिग्रेड करना नहीं है, आप अंडरस्टैंड करना कि छोटी छोटी चीज़ें कहाँ जाके मिलती हैं। कभी भी जो बात ये करते थे उसमें सदाकत नहीं होती, बातों में बहुत ज़्यादा झूठ होता। ऐसा नहीं था कि इनके पास पैसा नहीं था, पैसा बहुत था, लेकिन उस पैसे से किसी को फ़ायदा देने का दिल नहीं था। अब ये वो चीज़ है जो मैं हमेशा कहता हूँ। मैंने इस इंसान को 6 महीने कोच किया और इस 6 महीने की कोचिंग के अभी भी इस बंदे ने हमारे पैसे देने होंगे। और अगर हमारा हक खा रहा है तो बहुत से लोगों का और भी हक खा रहा है। और अगर झूठ बोल रहा है और बहुत से लोगों के साथ तो और भी झूठ बोलते होंगे ना। ये है वो चीज़ जो हमें डिप्रेशन और एंजाइटी से नहीं निकलने देती। अब ज़रा गौर करें कि इंसान किस चीज़ से बना। इंसान के अंदर जो है ना वो रूह है, ये जिस्म तो है, हम जिस्म की बात करते हैं, हम अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स के केमिकल इम्बैलेंस की, बैलेंस की बात करते हैं, रूह की बात नहीं करते। कौन सी ऐसी चीज़ है जो पहले एक केमिकल इम्बैलेंस बैलेंस हो रहा था, उसको अब इम्बैलेंस होना शुरू हो गया। मैं ये नहीं कहता कि हर केस में जो है ना वो इंसान अपने सेल्फ बिलीफ से, ये सारी चीज़ों से बदल सकता है, 95% तक बदल सकता है। 5% ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें इंसान को सच में उस तरह से चीज़ें चाहिए होती हैं। आप समझे ज़रा, रूह का ताल्लुक अल्लाह से है। अब रूह जो है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप उसे क्या फीड कर रहे हो, आप किसके रास्ते पे हो। रास्ते दो ही है ना, दो ही तरह के अंदर ताकतें हो सकती हैं, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, या तो रहमान का रास्ता होगा या शैतान का रास्ता होगा। क्या आप रहमान के रास्ते पे हैं? आस्क टू योरसेल्फ। अगर आप रहमान के रास्ते पे हैं ना, ये जो लोग कहते हैं ना कि जी वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो तो बुरा भी कर रहा है, उसको बुरा नहीं महसूस हो रहा, वो शैतान के रास्ते पे है। जो शैतान के रास्ते पे है, जो शैतान का फॉलोवर है,
उसको शैतान क्यों डिस्टर्ब करेगा? शैतान तो उस बंदे को डिस्टर्ब करेगा ना जो रहमान के रास्ते पे है। उसको पकड़ेगा, उसको जकड़ेगा, उसको तकलीफ देगा। उसको क्यों वो तकलीफ देगा? ये थी वो बेसिक एक गलती कि वो इंसान रहमान के रास्ते पे तो था, लेकिन 30% शैतान की भी मान रहा था, झूठ भी बोल रहा था, दूसरों का हक भी खा रहा था। ये है तलबीना। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा खुराक है। ये डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए और बहुत से हमारे अंदर से फाजिल मादों को निकालने के लिए मददगार है। रोज़ाना अगर इंसान इसका नाश्ता करता तो उसे हैरान कुन फ़ायदे मिलते हैं। मैंने ख़ुद अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को बहुत हद तक कंट्रोल देखा। ये मेरे ज़ाती तजर्बे में बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल रहा। इसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड किया और हर बंदे ने 100% रिव्यूज़ दिए। ये पॉजिटिव साइड पे रहा। आप हमसे मंगवाना चाहें हमसे मंगवा सकते हैं, या आप ख़ुद बनाना चाहें ख़ुद बना सकते हैं। रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। कोशिश करें कि अपनी खुराक को बदलें। अब वो बंदा झूठ भी बोल रहा है, दूसरों का हक भी खा रहा है, और वो उसे लग रहा है कि वो ठीक हो जाएगा। अपनी कमिटमेंट्स भी पूरी नहीं कर रहा, और नमाजें भी बहुत लेट हैं उसकी। और बज़ाहिर उस बंदे में थोड़ी सी कहीं ना कहीं मुझे एरोगेंसी भी लगी कि एरोगेंट भी है, गरूर है उस बंदे में कि उसके पास पैसा है। आप इन चीज़ों को देखो कि आप जिसको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ लिंक कर रहे हो, आपको नहीं लग रहा कि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है, वो जो हमारा ज़मीर है, जो हमारी रूह है, हम उसको दागदार कर रहे हैं, हम उसको मैला कर रहे हैं, किसी के साथ ज़्यादती करके, किसी के साथ बुरा करके, झूठ बोल के, अपने अंदर नेगेटिविटी सोच के। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दो ही तो ताकते हैं। या तो आप नेगेटिव को सपोर्ट करोगे या पॉजिटिव को सपोर्ट करोगे। तो अगर आप समझ रहे हो कि आप पॉजिटिव के सपोर्टर हो और आपके अंदर एक पॉजिटिव रूह है, आपने बड़े 70% उसको पॉजिटिव फीड किया हुआ है, और 30% चले मान लेते हैं आपने कर दिया है, रूह की कभी उस ज़मीर की अदालत में खड़े होकर पूछिएगा ना अपने आप से, आंखें बंद करके पूछिएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं जी कि आप डिप्रेशन से निकल गए, हम क्यों नहीं निकल गए? पता है मैं आपसे ज़्यादा डिप्रेशन में था, मैं आपसे ज़्यादा एंजाइटी में था। मेरी सबसे बड़ी रीज़न क्या थी? मैं अल्लाह के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, मैं दुनिया के साथ जुड़ा हुआ था। मैं दुनिया को बड़ा समझता था, पैसे को बहुत समझता था कि मैं पैसा पैसा पैसा। मैं बड़ी चीज़ों के ऊपर गुरूर करता था कि मैंने बड़ी छोटी उम्र में पैसा कमा लिया, मेरे पास तो ये आ गया, मेरे पास तो वो। अल्लाह पकड़ता है ना जब, फिर किसी और को पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो झंझोड़ता है इंसान को। यही चीज़ मैं आज आपसे पूछता हूँ। जैसे इन साहब ने 6 महीने, हमारे तो चले जो भी अल्लाह का और इनका मामला है, मैंने किसी का नाम नहीं बताया, और उनको भी पता है ये वीडियो उनके लिए बन रही है, और अल्लाह करे कि उनको इतनी आ जाए कि वो किसी दूसरे का हक दे दें, यहाँ ना भी कोई दे, ऊपर तो दे देगा। और मैं किसी से नहीं मांगता। अंडरस्टैंड करें, कहीं आपने किसी का हक तो नहीं खाया, कहीं आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, कहीं आपने किसी के साथ बुरा तो नहीं किया, कहीं आपने अपने आप के साथ तो नहीं बुरा किया, कहीं आप खुद को तो टॉर्चर नहीं कर रहे, कहीं आप खुद के तो नेगेटिव बिलीव्स को बहुत ज़्यादा परवान तो नहीं चढ़ा रहे, कहीं आप अपने अंदर ही अपने आप के साथ ही नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहे, कहीं माँ बाप का हक तलफी तो नहीं कर रहे, कहीं बहन भाइयों के साथ आप ज़्यादती तो नहीं कर रहे, कहीं आप बहुत ज़्यादा तो नहीं खा रहे, कहीं आप जो खा रहे हैं वो हलाल का है, ये आपने पूछा अपने आप से। आप सारी वो चीज़ें करें जिससे आपकी रूह की ग़िज़ा बने। अब लोग कहते हैं जी मौसी की रूह की ग़िज़ा है। मौसी की कहाँ से रूह की ग़िज़ा है? हराम काम कैसे आपको सुकून दे सकता है? अगर हराम काम आपको सुकून दे रहा है तो समझ जाए जो चीज़ आपने अंदर डाल दी है वो सारी आपने हराम कर ली है, वो सारी चीज़ें आपने नेगेटिव कर ली हैं। पॉजिटिव करें उसको। आपको अगर हराम सुकून दे रहा है तो आपने अंदर हराम को फीडअप कर लिया है, आप उसको बदलना पड़ेगा अगर आपको आखिरत का डर है। और लोग यहाँ आखिरत के डर से बेबाक हैं, कोई किसी को परवाह ही नहीं है, जो मर्जी कर लें। वो छोटी छोटी चीज़ों को आप क्यों नहीं सोचते? आपको लग रहा है कि मैं 2 गोलियां खाऊंगा मेरा सेरोटोनिन बूस्ट हो जाएगा। कब तक बूस्ट होगा? आस्क टू योरसेल्फ। पहले तो बूस्ट हो रहा था ना, अब नहीं हो रहा। तब तक अल्लाह ने आपको छूट दी थी। अब अल्लाह आपको बंदे जाग इधर आ, अब इधर बुला रहे, अपने आप के पास बुला रहे, अपने आप के साथ जोड़ना चाह रहे। अल्लाह से जुड़ जाएं, अल्लाह से जुड़ जाए, खालिस हो जाए, पाक हो जाए, साफ़ हो जाए। मैंने आज तक किसी बंदे का हक नहीं खाया। इवन मैं किसी को अगर 1-on-1 कोच कर रहा होता ना, बिलीव मी, ये मैंने एक पेज आपको दिखाना है, मैंने इस पेज पे अपने सिग्नेचर किए और मुझे कई देर तक ये ख्याल आता रहा कि यार इसने मेरे से टाइम बाय किया था। मैंने इसकी बात से यहाँ अगर एक ये साइन कर दें कल को मैं अल्लाह के आगे इस पर पकड़ ना हो जाए मेरी, तो मैंने जब देखा तो मैंने उस बंदे को 25 मिनट एक्स्ट्रा दिए हुए थे और मैंने फिर भी
اس سے کہا بھائی تیری بات سنتے ہوئے میں نے یہ سگنیچر کر دی ہیں, معاف کر دی مجھے. یہ ہے وہ چیز جو مجھے ڈیفرینشیٹ کرتی ہے. میں نے کبھی کسی کا حق نہیں کھایا. میں نے جس کو کہا ہے نا کہ یہ چیز تجھے ملے گی تو ملے گی, اور میں نے کبھی جھوٹ, میں یہ نہیں کہتا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, میں بولتا ہوں گا, لیکن ہر جھوٹ پہ مجھے جہاں لگتا ہے کہ یہ میں نے جھوٹ بولا اور یہ جھوٹ تھا, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, دوبارہ نہیں کروں گا. ہماری پریکٹس ایسے ہو چکی ہے. آپ اس چیز کو لے کے ادھر ادھر گھوم رہے ہو. میرے کہنے پہ اللہ سے تو جڑو, اللہ سے تو مدد مانگو. آپ اللہ سے جڑو گے, اللہ کی مانو گے, آپ زندگی کا طرز زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اکارڈنگ کر دو گے. حیران ہو جاؤ کہ زندگی کہاں سے نکل گئی اور کہاں آ گئی, کہاں سے بدلے, کہاں چلے گئے آپ. میں کیا ہوں, میں کسی بھی, مجھے سے آج کئی لوگ کوچنگ کے لیے رابطہ کرتے ہیں, جی آپ کریں. میں کہتا ہوں آپ مفت میں کیوں نہیں ٹھیک ہوتے, آپ خود اپنا وقت کیوں نہیں لگاتے. میں تو آپ کو اللہ کے ساتھ جڑنے کی بات کرتا ہوں. چھوڑ دیں مجھے, آپ جڑے اللہ کے ساتھ, میرے اس ٹائم کو رہنے دیں. آپ نہیں فیس دے سکتے, مجھے نہ دیں, مجھے نہیں چاہیے. اللہ سے خود جڑ جائیں. میرا وقت لے کے مجھے کیوں اس کو کر کے کریں گے. پھر آپ کے پاس قیمت دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے. اللہ کے بندے آپ کے پاس نہیں ہے پیسے, آپ کیوں کسی کو ٹارچر کرتے ہو. اپنے اوپر لگاؤ. مذہب کہتا ہے کہ آپ نے کسی کی کسی بھی چیز, یعنی کہ مزدور کی مزدوری کا پہلے اجرت دینے کا حکم ہے, اس کا پسینہ خشک ہونے سے. اسی تناظر میں آپ دیکھو, کسی بندے کو بھی آپ ہائر کر رہے ہو, پہلے اس کا پیسے دو, پہلے اس کے وقت کی قیمت دو. تو مذہب نے ہر چیز کو آپ کو کلیئر کیا ہے. آپ کلیئر ہو جاؤ, اللہ سے جڑ جاؤ. اللہ کے ساتھ, اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں کہ آپ کو ٹھیک کر سکے. جو بندہ آپ کو اللہ سے ہٹ کے بتاتا نہیں, ادھر آئے میں آپ کو کوچ کرتا ہوں یا یہ کرتا ہوں, وہ جھوٹ بولتا ہے. طاقت ہی ایک ہے, رحمان کی طاقت. ہاں دوسری شیطان بھی ظاہر ہے, جب تک مہلت لی ہوئی ہے اس نے تب تک وہ بٹکائے گا, پورا زور لگائے گا, اور کہیں کہیں آپ کو لگے گا کہ شیطان بڑا طاقتور ہے. سمجھ لیجیے گا جو اندر پازیٹیوٹی ڈالی ہے وہ بڑی کمزور ہے. شیطان طاقتور نہیں ہے, انسان کمزور ہو چکا ہے. اپنے ایمان کو طاقتور کریے گا, اللہ سے جڑیے گا, اللہ سے مدد مانگیے. آپ حیران ہو جائیں گے, زندگی یوں 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 بدل جائے گی, ایسی بدلے گی کہ پھر آپ مجھے دعائیں دو گے. ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کافی لوگ دیتے ہیں, آپ اور دعائیں دو گے. اب سے وعدہ کرو کہ صرف اللہ کی سنو گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلو گے, ان کی زندگی, طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرو گے. آپ دیکھنا زندگی کیسے بدل جاتی, آپ حیران ہو جاؤ گے. اور ہر وقت آپ اللہ سے جڑتے رہو گے, اللہ آپ کو اپنا لے گا, اللہ آپ کو اپنے ہی اس میں ڈال دے گا. بس پھر کسی اور دکھ درد کی تکلیف کی آپ کی زندگی میں جگہ ہی نہیں رہے گی. اسی طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. ایک اور زندگی کے نام کے ہاسپٹل کے لیے جتنا ہو سکے ڈونیٹ کر دیجیے گا. اور پلیز یار یہ اٹیچمنٹس نہ کیا کرو. اٹیچمنٹس کر کے, جھوٹ بول کے, فراڈ کر کے, میرا بھی دل دکھتا ہے کہ یار اس بندے نے کیا کہا اور کیا کر دیا, غلط ہے. کسی کے ایموشنز کے ساتھ کبھی نہ کھلیں. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم, اللہ حافظ.